नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। दोस्तों, 100 में से 68 68 यानी 3/4 से कुछ ही कम देश में बिकने वाले कुल दूध और दूध से बने सामानों का इतना हिस्सा मिलावटी है। कितना? 100 में से 68%। मिलावट के लिए आमतौर पर जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो हैं डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, ये कपड़े धोने के साबुन में पड़ने वाली एक चीज़ है कास्टिक सोडा, ग्लूकोज, सफ़ेद पेंट और रिफाइंड तेल। अगर ये मिलावट तुरंत नहीं रोकी जाती है तो आने वाले 7-8 वर्षों में भारत के करीब 87% लोग कैंसर या कैंसर के लेवल की तमाम गंभीर बीमारियां झेल रहे होंगे। हमारे देश में दूध का जितना उत्पादन होता है, खपत उससे 4 गुना ज़्यादा है। 31 मार्च 2018 तक भारत में हर दिन 14 करोड़ 68 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा था, जबकि दूध की खपत 480 ग्राम प्रति व्यक्ति है। भारत की कुल आबादी फिलहाल 135 करोड़ है। इस लिहाज से देखें तो देश में दूध की रोजाना खपत 64 करोड़ लीटर से भी ज्यादा है, जबकि उत्पादन कितना हो रहा है? करीब 15 करोड़ लीटर। तो ये बाकी का कहां से आ रहा है? यानी दूध की खपत उसके उत्पादन के मुकाबले 4 गुने से भी ज्यादा है। जाहिर है उत्पादन और खपत के इस गैप को भरने के लिए मिलावट की जा रही है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि दूध में पानी की मिलावट सबसे ज्यादा होती है, लेकिन डेटा बताता है कि इसमें डिटर्जेंट और सफेद पेंट जैसी जहरीली चीजों की मिलावट का ट्रेंड ज्यादा है। ये जानकारी है, खबर है, डराने वाली जानकारी है। ये जानने के बाद आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि आप पूछें कि ये डेटा आया कहां से है। हमारे पास जवाब है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य मोहन सिंह अहलूवालिया ने ये डेटा दिया है। उनका कहना है कि भारत में बिक रहे कुल दूध का करीब 67.8% हिस्सा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। खाने पीने की चीजें सही हैं या नहीं, क्वालिटी के लिहाज से उन्हें कैसा होना चाहिए, ये देखने और तय करने का काम FSSAI का है। इसका निशान आपने खाने पीने के कई प्रोडक्ट्स पर देखा होगा। विज्ञापन और तकनीक मंत्रालय की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए अहलूवालिया ने कहा, देश में दूध और दूध से बनी चीजों में मिलावट का हाल ये है कि बाजार में बिक रही 67.8% चीजें ऐसी हैं जो FSSAI के तय किए स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाती हैं। मिलावट के लिहाज से उत्तर भारत की हालत ज्यादा बुरी है, मुकाबले दक्षिण भारत में ये चलन कम है। नेशनल सर्वे ऑफ मिल्क अडल्ट्रेशन यानी मिलावट, इसने कुछ साल पहले एक सर्वे किया था। इसमें पता चला था कि दूध और इससे बने सामानों में साफ सफाई की कमी की वजह से अक्सर पैकेजिंग के वक्त डिटर्जेंट जैसी चीजें मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि दूध रखने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल हो रहा है उसे धोने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बर्तन को ठीक तरह नहीं धोया गया। फिर जब उसमें दूध डाला गया तो बर्तन में लगा हुआ डिटर्जेंट दूध में मिल गया। तो ये ऐसी मिलावट हुई जो लापरवाही की वजह से हुई। लेकिन दूध में जानबूझकर भी मिलावट की जाती है जो दूध को गाढ़ा दिखाने और लंबे समय तक उसे फटने या खराब होने से बचाने के लिए की जाती है। ऐसी मिलावट के लिए भी डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च, ग्लूकोज और फार्मेलिन जैसी जहरीली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और दूध तो दूध, हमारे यहाँ तो गेहूं भी जहरीला हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में भारत सरकार के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें WHO ने कहा था कि अगर दूध और इससे बनी चीज़ों में हो रही मिलावट पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो 2025 तक भारत के 87% से ज़्यादा लोग कैंसर और इसके जैसी दूसरी खतरनाक बीमारियों के शिकार होंगे। ऐसा नहीं है कि हमें बस दूध और इससे बने प्रोडक्ट से ही डरने की ज़रूरत है। डराने के लिए गेहूं और चावल जैसी कई चीज़ें और भी हैं। अहलूवालिया के मुताबिक जिस हिसाब से खेतों में कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है उससे उत्तर भारत के इलाकों में गेहूं जहरीला हो गया है। दूध के बिना तो इंसान फिर भी गुजारा कर लेगा, अनाज के बिना गुजारा कैसे करेगा? तो ये है हमारे देश में पैदा हो रहे और कंज्यूम हो रहे दूध का हाल। जितना पैदा होता है उससे 4 गुना ज़्यादा खपत है। मार्केट में लगातार सप्लाई है। आ कहाँ से रहा है कोई जानकारी नहीं है। मिलावट का रेशियो हमने आपको बताया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए और भी कई रोचक जानकारियों के लिए आप बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।